तो हम बात करेंगे 2015 इनकम टैक्स अनसॉल्व सॉल्यूशन के बारे में। तो हम पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। पहला है, हु इज़ एन एसएससी। एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंडर, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स और एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए दे हो, वो चाहे कोई जो इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत आता हो, मतलब उससे रिलेशन हो किसी भी प्रकार का, वो एसएससी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, डिफाइन पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, when a person or a company grows some agricultural produce, then use that produce as a raw material to produce another product and receives income by selling the product, then part of such income is agricultural income and rest is non-agricultural. The portion of agricultural income is called partly agricultural income। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, वो उसका अगर खेत है तो उस पे अपना फसल उगाएगा, फसल से प्रोडक्ट बना के कोई उसको उसको सेल करके उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो एग्रीकल्चरल लैंड तो टैक्स फ्री होती है। लेकिन इस केस में ये उससे बिजनेस कर रहा है, सो इसलिए कुछ भाग उसका एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कुछ पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे कोई मिल है, जैसे गन्ना मिल है जहाँ पे चीनी बनती है, तो अपने ही खेत में वो गन्ना पहले उगाएगा, उसके बाद उसको कटवाएगा, उससे रस निकलेगा, ये सब उसका प्रोसेस होगा, उससे चीनी बनेगी। तो उसका इस प्रॉफिट का जो वो सेल करेगा, इस बिजनेस का कुछ भाग एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ भाग पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड सबटेनेंट। सॉरी, इसके ऊपर वाला, हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई मीनिंग, specified employee means any employee who has completed with at least one the condition given below। मतलब जो नीचे कंडीशन दी हुई है, ये 1 2 3 इनमें से कोई सी भी कंडीशन एक पूरी करता हो, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। जैसे कौन सी कंडीशन है, एनी एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम। कोई भी एम्प्लॉय जो एक कंपनी में डायरेक्टर हो, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। नेक्स्ट है, एनी एम्प्लॉय हु हैज सब इंस्टेंशियल interest in the company, he is holding 20% or more of the voting power of company। मतलब उस किसी भी कंपनी में उसके पास 20% से ज़्यादा 20% या 20% ज़्यादा वोटिंग राइट यानी इक्विटी शेयर होने चाहिए उसके पास, तब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अगला है, एनी एम्प्लॉय whose monetary income under the head salary exceed 50,000। मतलब कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो या 50,000 हो साल भर में, तो इस केस में लगभग 99% एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा तो लगभग सभी का हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है चौथा, हु इज कॉल्ड अ सबटेनेंट। सबटेनेंट, समवन हु इज सबलेट्स अ पर्सन हु रेंट्स फ्रॉम अ टेनेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किराएदार के किराए पे रहता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किराए पे किसी मकान मालिक के रह रहा है, वो खुद ना रहकर अपना मकान, मतलब जो वो किराए पर रह रहा है, वो किसी और को दे देता है, तो वो होता है सबटेनेंट। अगला क्वेश्चन है पांचवा, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ऑन सेल्फ। इट इज वन ऑफ
one of the motives that drives self evaluation along with self verification and self enhancement। मतलब एक तरीके से अपने अंदर झांकना कि मेरी एबिलिटी क्या है, खुद का स्व निरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ। कोई भी जब अपना आकलन करता है तो उसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो इंडेक्स्ड का क्या मतलब होता है, पुरानी वैल्यू को आज के बराबर करना। ये इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, पुरानी वैल्यू को आज के बराबर करना। सो अब देखते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के मीनिंग क्या है। अ बिल्डिंग हु इज रिपेयर्ड सो मेनी ईयर अगो, व्हाट इज टुडे वैल्यू ऑफ रिपेयर। मतलब एक पुरानी बिल्डिंग जो बहुत पहले रिपेयर की गई थी, अगर उस पर आज उसको अगर बेच रहे हैं आज, तो उस पर टैक्स जो उस पर खर्चा हुआ था पुराने टाइम पे, जो रिपेयरिंग का उस पर, उसकी वैल्यू आज क्या होगी, उस खर्चे की वैल्यू क्या होगी। जैसे पिछले समय में अगर मान 10 से 15 साल पहले उस पर 20 से 25 हजार रुपये खर्च हुए थे, तो वो जो 20-25 हजार रुपये उस टाइम के थे, आज कितने रुपए के बराबर होंगे, लगभग 30-35 हजार रुपये, ऐसे ये वाला वैल्यूएशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, when a person reduce the total income by making false claims or withholding the information regarding real income so that tax liability reduce is known as tax evasion। टैक्स चोरी, ये मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को छुपाता है, कम बताता है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उसे टैक्स इवेजन बोलते हैं, टैक्स की चोरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोफेशन। पेशा किसे कहते हैं। ये एक सिंपल सा है, हु गिव अस सर्विस एंड टेक फीस। मतलब पेशा उसे कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फीस चार्ज करते हैं, उसे पेशा बोलते हैं। पेशा मतलब यही। और प्रोफेशनल उनको बोलते हैं जिनके पास मेंटल और फिजिकल एबिलिटी हो, उनको प्रोफेशनल बोलते हैं। और प्रोफेशन जो हमें सर्विस प्रोवाइड करे और फीस चार्ज कर जाए, उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। अगला है, व्हाट डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिलेशन विद द इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। सो रिलेशन में फैमिली पेंशन का डिडक्शन पूछ रखा था, कौन कौन सा है। तो फैमिली पेंशन, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, जितनी पेंशन मिली है उसमें लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57II पहली है 1/3 ऑफ सच पेंशन, जो ये पेंशन मिली होगी यहाँ पे उसका हम 1/3 कर देंगे। और दूसरी है मैक्सिमम लिमिट, मतलब एक 15,000 की मैक्सिमम लिमिट होगी 15,000 की, और ये 1/3 कर देंगे। दोनों में से जो लोअर होगा उसकी हमें छूट मिलेगी। इसको हम टैक्स पर पेंशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ऐसे करके इनमें से जो लोअर होगा उसकी छूट मिलेगी हमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग is a way to reduce tax liability by taking full advantage provided by the act through various exemption, deduction and relief। मतलब टैक्स प्लानिंग वो होती है जो हमारे पास डेटा है जिस किसी पर्टिकुलर चीज का, उसको हम उसकी जांच पड़ताल करके उसकी सहायता से अपने खर्चों को कम करने के लिए कैसे टैक्स की प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा जो दायित्व है वो कम से कम हो। सो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप खत्म हो गया। ये सेकंड वाला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 मार्क्स में आता है ये। तो क्वेश्चन क्या है, पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2013-14 ऑफ मिस्टर संजय बंसल आर गिवन बिलो। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2014-15 इफ ही इज अ रेसिडेंट, बी नॉन रेसिडेंट, बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सी नॉन रेसिडेंट। ये पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि ऐसे पढ़ने में टाइम लगेगा, ऐसे पढ़ते पढ़ते एक एक करते चलेंगे। पहला है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा ₹20,000।
पहला है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा। सो ये कनाडा वाली इनकम है इसका, भारत से, इंडिया से, जो जो इंडिया से रिलेशन होता है, जिस वो तीनों में टैक्सेबल, लेकिन इसका इंडिया से रिलेशन नहीं है, सो ये खाली एक में टैक्सेबल। एक में वो भी क्या है, माइनस, माइनस मतलब ₹20,000, ये हो गया, और दोनों में एग्जाम्प्ट। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया कंप्यूटेड आर एस ₹15,000, 15,000। दूसरा वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब गणना की हुई, ये ऐसी इनकम है जो गणना की हुई है। अगर जिस भी इनकम के सामने कंप्यूटर ना लिखा हो, वहां पे हमें कोई इनकम हो, उसमें 50,000 की एग्जाम्पशन छूट जरूर देनी पड़ेगी। 50,000 की एग्जाम्पशन देंगे ही देंगे। अगर 50,000 से ज़्यादा खर्चा किया है तब, जैसे अगर उसने 1,00,000 खर्चा किया है तो उसमें 50,000 की छूट देंगे, लेकिन अगर उसने 40,000 खर्चा किया है तो उसमें 40,000 की छूट देंगे। मतलब अगर 50,000 से ज़्यादा किया है तब 50,000 की छूट देंगे, अगर उससे कम किया है तो जितना खर्चा किया है उतनी छूट देंगे, अगर 50,000 से कम किया है तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, कंप्यूटेड हो गया है, जिसका रिलेशन तीनों से है। मैंने बताया जिसका रिलेशन इंडिया से हो वो तीनों में टैक्सेबल, 15,000, 15,000 एंड 15,000। थर्ड वाला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया ₹40,000। ओके, इसका भी रिलेशन इंडिया से है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया ₹40,000, 40,000 एंड 40,000। अगला क्या है, अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया ₹25,000, माइनस में है, लेकिन ये भी अब्रॉड बाहर की है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, इसका रिलेशन इंडिया से नहीं है, इसलिए ये खाली एक में टैक्सेबल, माइनस में है, इसलिए -25,000। हाँ यही है। अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इनकम फ्रॉम सॉरी यहाँ पे कुछ करेक्शन है, ये इसमें फॉल्ट है। इनकम फ्रॉम, ये लॉस फ्रॉम, ये क्वेश्चन में जो है ये लॉस फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, ये लॉस होगा। ये जो हाँ ये इनकम लिखी है यहाँ पे लॉस लिख देंगे, बाकी सही है। ये माइनस में है, एक नोटिस नहीं, सॉरी। अगला वाला है पांचवा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो इसका भी रिलेशन इंडिया से है ही नहीं, ये खाली ऐसे ही है, 50,000। अगला वाला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इंडियन डिवेंचर 8,000। तो क्या है, 6th पॉइंट, इंटरेस्ट
ऑन इंडियन डिवेंचर, इंडियन ये इंडियन है इसलिए इसका रिलेशन तीनों से है, तो ये 8,000 इसमें भी, ये तीनों में टैक्सेबल। एक और है सैलरी रिसीव इन इंडिया ₹1,00,000। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ भी इसमें करेक्शन होगा, इसके सामने कंप्यूटेड होगा, कंप्यूटेड, क्योंकि जिस हिसाब से ये बीकॉम सेकेंड ईयर का है तो इसके सिलेबस में कंप्यूटेड वाला ही है। जैसे यहाँ पे लॉस होना चाहिए था, यहाँ पे कंप्यूटेड होना चाहिए था, कंप्यूटेड होगा, नहीं तो इसमें 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। सो ये क्वेश्चन क्या है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ₹1,00,000। 7वां पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ₹1,00,000। 1,00,000 ये इंडिया में है इसलिए ये तीनों में टैक्सेबल होगा, ऐसा जैसे बताया। अब इसका खर्चा हो गया खत्म पूरा, अब निकल जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। सो मैंने सब जोड़ के रखी हुई है, इसका पूरे का टोटल होगा, इसका इन दोनों को माइनस करेंगे इनमें से। सो ये आ जाएगा 1,68,000, ये आएगा 1,63,000, ये भी एज इट इज 1,63,000। ये हो गया, ये सॉल्व हो गया 10 मार्क्स के लिए।